चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से क्लास 11th का चैप्टर 1 लेके आए पॉलिटी। ओके, जिसका नाम है संविधान का निर्माण। इसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में से कैबिनेट मिशन। कौन मिशन? कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से आया था 24 मार्च 1946 को, और उसी की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान सभा बना था और अंतरिम सरकार गठन हुआ था। तो उसी हम भारतीय संविधान सभा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। उसका चुनाव कैसे हुआ, किस प्रक्रिया से हुआ, उसमें हम रिजल्ट क्या आया। ओके, देखिए हम लोग का टॉपिक ही है आज का से भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। क्या है हम लोग का टॉपिक है आज? भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, जिसमें उस समय इंडिया और पाकिस्तान एक था। क्या था? एक था। तो उस समय 389 सीट पे हुआ चुनाव। कितने सीट पे? 389। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 389 सीट, और इसमें 3 क्षेत्र आता था। कितना क्षेत्र? 3 क्षेत्र। पहला क्या? ब्रिटिश प्रांत। क्या है? ब्रिटिश प्रांत। सेकंड क्या है? कमिश्नरी। और थर्ड क्या? देसी रियासत। फर्स्ट क्या है? ब्रिटिश प्रांत। सेकंड क्या है? कमिश्नरी। और थर्ड क्या? देसी रियासत। ये था क्या? देखिए, ब्रिटिश प्रांत वैसा क्षेत्र था जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटेन अंग्रेज का कब्जा था, उसे कहा गया ब्रिटिश प्रांत। तो यहाँ पे क्या हुआ? चुनाव हुआ। फिर कमिश्नरी क्या होता है? यहाँ पे अंग्रेज लोग अपने शासन केंद्र बिंदु बनाकर रहते थे और शासन करते थे, इसे कहा गया कमिश्नरी। और देशी रियासत क्या होता था? जमींदार जिसे कहते हैं, या राजा किंग लोग देशी रियासत उसे कहते हैं। राजा रजवाड़े या जमींदार लोग को हम देशी रियासत कहते हैं। वो कितना था? तो उस समय 93 था। ओके, और देखिए इसमें क्या है, सिर्फ ब्रिटिश प्रांत से कितना सीट था? 292, 292 मतलब 292 था। और कमिश्नरी इससे कितना था? 4 सीट था। कितना था सीट? इससे 4 सीट था कमिश्नरी से। और देशी रियासत कितना था? 93। कितना था? 93 देशी रियासत से। ओके, फिर देखिए ये चुनाव हुआ था ना, ये 11 प्रांत में हुआ था। कितना प्रांत में? ये चुनाव 11 प्रांत में हुआ था। ओके, जब चुनाव हुआ तो उस समय हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में 2 सबसे बड़ी पार्टियां थी, एक कांग्रेस पार्टी और एक मुस्लिम लीग पार्टी। जब चुनाव हुआ 1940 में, ठीक, तो उस समय हमारे देश में 2 सबसे बड़ी पार्टियां था, कांग्रेस पार्टी और कौन पार्टी? मुस्लिम लीग पार्टी। तो देखिए, तो उस समय चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को सीट कितना मिला? 208 सीट। कांग्रेस पार्टी को कितना सीट मिला? 208 सीट मिला। देखिए यहाँ पे क्या 292 है सीट, यहाँ पे क्या 4 सीट है, और यहाँ पे 93 सीट है। तो यहाँ से तो क्या होना था? यहाँ से राजा लोग ही चुन के अपने प्रतिनिधियों किसी को भेजते संविधान सभा में। लेकिन यहाँ और यहाँ मतलब 292 प्लस 4 296 सीट पे क्या हुआ? चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ। और 296 सीट में से 208 सीट किसे प्राप्त हुआ? किसे हुआ प्राप्त? किसे? कांग्रेस पार्टी को। देखिए कांग्रेस पार्टी को 208 सीट प्राप्त हुआ। और पूछिए आपसे, जब मुस्लिम लीग पार्टी कितना सीट प्राप्त हुआ? तो 73 सीट। मुस्लिम लीग पार्टी को कितना प्राप्त हुआ सीट? तो 73 सीट। और भी अन्य पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां, तो अन्य पार्टी से मिला के वो उसको हुआ था 15 सीट प्राप्त हुआ। कितना सीट? 15 सीट। 15 सीट प्राप्त हुआ था। तो जब 292 प्लस 292 प्लस 4 296 सीट पे चुनाव हुआ। कितना सीट चुनाव हुआ? 296 सीट चुनाव हुआ। तो उस सीट में से कांग्रेस पार्टी को कितना मिला? 208 सीट। मुस्लिम लीग पार्टी को कितना मिला? 73 सीट। और अन्य पार्टी को कितना मिला? तो 15 सीट मिला। और एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। एक सीट कितना? 10 लाख की जनसंख्या पर निर्धारित किया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है से 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित किया गया था। अगर आपसे पूछे, देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिला और मुस्लिम लीग को कितना मिला? मात्र 73 सीट। तो इससे मुस्लिम लीग पूरा आग बबूला हो गया, पूरा घबरा गया। ये क्या हुआ? इससे कांग्रेस पार्टी 208 सीट, हमको मात्र 73 सीट, जिससे और ये बोला अब मुझे पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान क्या हुआ? अलग हो गया। क्या हुआ? अलग हो गया। देखिए अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी, कौन पार्टी? कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ? अगर पूछे आपसे कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में। फिर पूछे कांग्रेस पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में।
जिसे अभी हम मुंबई कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई कहते हैं। पूछे आपसे कांग्रेस पार्टी का, किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने। फिर पूछे कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी था। W.C. बनर्जी था। ओके, अगर पूछे फिर आपसे कांग्रेस पार्टी का स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ये हुए हम लोग को कांग्रेस पार्टी से संबंधित कुछ पॉइंट, क्वेश्चन। ओके, स्थापना कब हुआ कांग्रेस पार्टी का? 1885 में। कहाँ हुआ? तो बंबई में हुआ। किसने किया? तो A.O. ह्यूम ने किया। और इसका पहला अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी थे। और इसका स्थापना कहाँ हुआ? तो गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। ओके, फिर देखिए अगला क्या है इसमें। इसी में एक और पार्टी का क्या नाम है? मुस्लिम लीग पार्टी नाम है। क्या नाम है? मुस्लिम लीग पार्टी। देखिए इसका हुआ था स्थापना कब? मुस्लिम लीग पार्टी का स्थापना हुआ था 1906 में। कब हुआ था? 1906 में हुआ था। पूछे अगर आपसे मुस्लिम लीग पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1906 में हुआ। स्थापना कहाँ हुआ? तो बांग्लादेश के ढाका में। कहाँ हुआ? बांग्लादेश के ढाका में हुआ। उस समय बांग्लादेश इंडिया का ही भाग था। और अभी बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? तो ढाका है। और मुद्रा का क्या है? तो टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका है। और राजधानी क्या है? तो ढाका है। ओके, देखिए फिर यहाँ पे क्या है? स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। ठीक, और स्थापना कहाँ हुआ? तो ढाका में हुआ। कहाँ हुआ? ढाका। और ढाका कहाँ है? तो बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टाका है। ओके, देखिए फिर अगर पूछे आपसे मुस्लिम लीग पार्टी का, किस पार्टी का भाई? मुस्लिम लीग पार्टी का। मुस्लिम लीग पार्टी का स्थापना किसने किया? किसने किया था? तो इसका स्थापना किया था आगा खां और सलीमतुल्लाह खां ने। आगा खां और सलीमतुल्लाह खां ने। सलीमतुल्लाह खां ने किया था। और पूछे आपसे मुस्लिम लीग पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये सलीमतुल्लाह खां थे। मुस्लिम लीग पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो सलीमतुल्लाह खां। और पहला सचिव कौन थे? तो आगा खां। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हुआ था? हम लोग का चुनाव हुआ था 1946 में। और उसमें क्या हुआ था? 296 सीट पे हुआ चुनाव। और उसमें 208 सीट कौन जीत लिया? कांग्रेस पार्टी। और 73 सीट कौन जीता? मुस्लिम लीग पार्टी। और अन्य पार्टी कितना जीता? तो 15 सीट जीता, छोटी मोटी पार्टी। अगर आप 208 सीट, 73 सीट और 15 सीट को मिलाइएगा तो यहाँ पूरे 296 सीट। जोड़ के देखे क्या? देखिए जोड़ते हैं। 208 लिखा हुआ है, 208 सीट। कितना? 73 सीट है तो 73 आगे क्या? 15 सीट है। तो 5 3 8 8 8 16 100 हासिल, 1 7 1 8 1 9 296 पुर गया क्या? और कितना सीट था? 296 सीट ही था। और 93 सीट कहाँ से आएगा? देश रियासत से। वहां के राजा या जमींदार किसी व्यक्ति को चुनकर वहां डायरेक्ट संविधान सभा में भेजेंगे। ओके, फिर देखिए, लेकिन ये तो बात कब की था? जब भारत और पाकिस्तान साथ साथ में था तब था। जब जिस समय भारत और पाकिस्तान साथ में था, ये उस समय की बात है। लेकिन बाद में क्या हुआ? जैसी मात्र 73 सीट मुस्लिम लीग पार्टी को मिला तो पूरा बौखला गया। तो नहीं, अब तो मुझे मुस्लिम के लिए पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया गया और उसे आज़ाद कर दिया गया। ओके, और 15 अगस्त को इंडिया को आज़ाद किया गया। तो देखिए हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि विभाजन के बाद संविधान सभा, मतलब इंडिया का जब पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान हट गया, तब संविधान सभा की क्या स्थिति रही, उसमें क्या था नहीं था वो हम देखते हैं। देखिए फिर 3 क्षेत्र आएगा, ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी और देसी रियासत। तो जब पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से, तब इंडिया में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी बची? 226। कितना बचा? 226। और कमिश्नरी 4 था तो कितना बचा? 3 बचा। कमिश्नरी कितना था? पहले 4 था, कितना बचा? 3 था। विभाजन से पहले ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितना था? पूरा 292, लेकिन बचा कितना? 226। ओके, फिर देखिए अगला क्या इसमें है, देशी रियासत पहले कितना था?
93, विभाजन से पहले कितना 93 और उसके बाद कितना बचा 70 ही बचा। कितना बचा 70। मतलब विभाजन के बाद हमारे देश में कुल सीटों की संख्या 299 रही। कितना 299, और विभाजन के पहले कितना था 389। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कहाँ, यहाँ पे विभाजन के बाद संविधान सभा में कितना सीट बचा 299 सीट बचा। ब्रिटिश प्रांत कितना 226, कमिश्नरी कितना तो 3 सीट, और देशी रियासत कितना तो 70 सीट। और अगर सब कम जोड़ेंगे तो कितना पूर जाएगा 299 सीट पूर जाएगा। जोड़ के देखें क्या, ठीक है देखिए जोड़ ही लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 226 लिखा हुआ है, 226, यहाँ कितना 3 सीट लिखा हुआ है 3, और यहाँ पे कितना 70 लिखा हुआ है 70, 6 3 9, 7 2 9, और 2 एकम 2, 200 कितना पर 99। तो कितना सीट था 299 सीट था। मतलब विभाजन से पहले 389, विभाजन के बाद 299 सीट रह गया। ओके, और इसी सीट के बदौलत फिर हमारे संविधान बनना शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, संविधान बनना शुरू हुआ। और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और इस संविधान में बनाने में बहुत महान महान व्यक्ति का हाथ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर का योगदान है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब भारतीय संविधान का पिता कहते हैं। किन्हें कहते हैं, अम्बेडकर जी को। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग अगले क्लास फिर कल लेके आएंगे, अगले पार्ट। ठीक है, थैंक यू।